नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चले खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में बद्रीनाथ धाम के विकास को लेकर बड़ी योजना पर काम चल रहा है। सरकार इसे एक आध्यात्मिक स्मार्ट पहाड़ी शहर के रूप में विकसित करना चाहती है। पर्यटन विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मास्टर प्लान की जानकारियां दी। वहीं इसमें तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, आधुनिक व्यवस्था, सुव्यवस्थित विकास भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए काम हो, साथ ही स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण को की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने को कहा गया है। वहीं आपको बताते चले, इस दौरान सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई। देहरादून में बद्रीनाथ धाम विकास को लेकर बड़ी बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की और वहीं आध्यात्मिक स्मार्ट पहाड़ी शहर के रूप में विकसित करना चाहती है सरकार। पर्यटन विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मास्टर प्लान की जानकारियां दी। इसमें तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, आधुनिक व्यवस्था और सुव्यवस्थित विकास भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए काम हो, साथ ही स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को भी कहा गया। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय से समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने अप्रैल माह की पेंशन राशि को सीधे डीबीटी के माध्यम से 56,682 लाभार्थियों के खातों में 1,011 करोड़ और 82 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। ये राशि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन, किसान और अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही पेंशन शुरू की जाए और पात्र लोगों का समय पर सर्वे भी हो। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ी है और जरूरतमंदों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान सभी लाभार्थियों को इसका फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में कल्याण विभाग के दौरान लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने अप्रैल माह की पेंशन राशि को सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में 1,011 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। ये राशि वृद्धावस्था और साथ ही विधवा, दिव्यांग, किसान और अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही पेंशन शुरू की जाए और पात्र लोगों का समय पर सर्वे भी हो। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ी और जरूरतमंदों को समय पर आर्थिक सहायता भी मिल रही है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम ने अचानक बदलाव लिया है। शहर के कुछ इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है, जिसमें तापमान में काफी गिरावट आई है। बारिश के बाद मौसम सुहाना और ठंडा हो गया है। लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। हालांकि बारिश के कारण कुछ जगहों पर सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और सामान्य जनजीवन पर थोड़ा असर भी पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है, जिसके वजह से लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में बदला मौसम, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में मौसम बदला, बारिश, बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना, 30-40 किमी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। 3600 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। केदारनाथ धाम में चौथे दिन, तो वहीं आपको बता दें, चौथे दिन भी हुई बर्फबारी, तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। उत्तराखंड में मंगलवार को 8 जिलों में बारिश की भी दर्ज की गई है। बारिश के कारण पहाड़ों में तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। 7 से 8 मई को बारिश और बर्फबारी जारी रहने का अनुमान भी है। 11 मई तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहने की संभावना। पिथौरागढ़ में सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। देहरादून में आंशिक बादल, गरज के साथ बारिश संभव।
वहीं आपको बता दें देहरादून में झमाझम बारिश की संभावना, जिसे लेकर उत्तराखंड में बदला मौसम। 40 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड में मौसम बदला, बारिश बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। 3600 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। केदारनाथ धाम में चौथे दिन भी हुई बर्फबारी, तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहां उत्तराखंड में मंगलवार को 8 जिलों में बारिश भी दर्ज की गई। साथ ही आपको बता दें बारिश के कारण पहाड़ों में तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। 7 से 8 मई को बारिश और बर्फबारी जारी रहने का अनुमान। 11 मई तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहने की संभावना जताई जा रही है। पिथौरागढ़ में सुबह हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही देहरादून में आंशिक बादल, गरज के साथ बारिश संभव। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में बड़ी खबर सामने आई है, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच गए हैं। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। बताया जा रहा है कि वे यहां 21 दिनों की विशेष आध्यात्मिक साधना करेंगे, जो 26 मई तक चलेगी। इस दौरान वे तप, ध्यान और साधना में लीन रहेंगे। वहीं साधना पूरी होने के बाद 26 मई से 30 मई तक बद्रीनाथ धाम में दिव्य कथा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। इसे आस्था और भक्ति का विशेष अवसर माना जा रहा है, जिसका श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वहीं आपको बता दें चमोली में लगातार भक्तों का तांता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बद्रीनाथ धाम से सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच गए हैं। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। बताया जा रहा है कि वे यहां 21 दिनों की विशेष आध्यात्मिक साधना करेंगे, जो 26 मई तक चलेगी। इस दौरान वे तप, ध्यान और साधना में लीन रहेंगे। साधना पूरी होने के बाद 26 मई से 30 मई तक बद्रीनाथ धाम में दिव्य कथा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसे आस्था और भक्ति का विशेष अवसर भी माना जा रहा है, जिसका श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दें इस दौरान उनके पहुंचने में भक्तों में खुशी की लहर भी देखने को मिली। बद्रीनाथ धाम में आपको बता दें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच गए हैं। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। बताया जा रहा है कि वे यहां 21 दिनों की विशेष आध्यात्मिक साधना करेंगे, जो 26 मई तक चलने वाली है। इस दौरान वे तप, ध्यान और साधना में लीन रहेंगे। साधना पूरी होने के बाद 26 मई से 30 मई तक बद्रीनाथ धाम में दिव्य कथा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे आस्था और भक्ति का विशेष अवसर भी माना जा रहा है, जिसका श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वही विश्व प्रसिद्ध भारतीय आपको बता दें ताल वादक आनंद शिवमणि आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने धाम की दिव्यता और आध्यात्मिक वातावरण की सराहना की। दर्शन के बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी प्रशंसा की और कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए। इस दौरान शिवमणि ने अपनी विशेष ड्रीमिंग शैली का प्रदर्शन किया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। उनकी तालों की गूंज से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए और इस यादगार पल को मोबाइल में कैद करते भी श्रद्धालु नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान विश्व प्रसिद्ध भारतीय ताल वादक आनंद शिवमणि आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। तो वहीं आनंदन शिवमणि आज बद्रीनाथ पहुंचे, जिसे लेकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं में खुशी
का माहौल भी देखने को मिला, जहां उन्होंने, आपको बता दें, आनंदम शिवमणि ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन और विधिवत पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने धाम की दिव्यता और आध्यात्मिक वातावरण की सराहना भी की। दर्शन के बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी प्रशंसा की और कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए यहां बेहतर इंतजाम किए गए। इस दौरान शिवमणि ने अपनी विशेष ड्रिविंग शैली का प्रदर्शन किया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। उनकी तालों की गूंज ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध हो गए और इस यादगार पल को मोबाइल में कैद करते भी नजर आए, जहां उनकी इस ड्रमिंग शैली को देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होते हुए भी नजर आए। विश्व प्रसिद्ध भारतीय ताल वादक आनंदम शिवमणि आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने धाम की दिव्यता और आध्यात्मिक वातावरण की सराहना भी की। दर्शन के बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी प्रशंसा की और साथ ही कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए बेहतर यहां पे इंतजाम भी किए गए हैं। इस दौरान शिवमणि ने अपनी विशेष ड्रमिंग शैली का प्रदर्शन किया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। उनकी तालों की धुन पर, आपको बताते चले, गूंज से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध भी हो गए और इस यादगार पल को अपने मोबाइल में कैद करते श्रद्धालु नजर आए। बद्रीनाथ पहुंचे शिवमणि, जहां उनकी ड्रमिंग की शैली ने लोगों को खासा प्रभावित भी किया। साथ ही इस दौरान लोग अपने मोबाइल में इस पल को कैद करते हुए भी नजर आए। तो वहीं देहरादून में वीर सावरकर संगठन ने एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि शहर में कथित तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे कुछ लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं संगठन के अध्यक्ष कुलदीप स्वेडिया ने कहा कि बिना पहचान बदले धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इसमें बाहरी संस्थाओं की भूमिका भी हो सकती है। संगठन ने प्रशासन से मामले की जांच कर सख्त कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने प्रदर्शन के बाद भरोसा दिया कि आपको बता दें कि पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो मैं आपको बता दें, इस दौरान मामले की जांच का आश्वासन भी देती नजर आई पुलिस। देहरादून में वीर सावरकर संगठन ने एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि शहर में कथित तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसमें कुछ लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन के रूप में काम कर रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष कुलदीप स्वेडिया ने कहा कि बिना पहचान बदले धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इसमें बाहरी संस्थाओं की भूमिका भी हो सकती है। संगठन ने प्रशासन से मामले की जांच कर सख्त कार्यवाही की मांग उठाई है। साथ ही पुलिस ने प्रदर्शन के बाद भरोसा दिया है कि पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। जहां लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने लोगों को आश्वासन भी दिया। तो वहीं देहरादून में वीर सावरकर संगठन ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांग भी उठाई है। संगठन पर आरोप भी लगाया है कि शहर में कथित तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही हैं। महिलाओं के माध्यम से एक वो कार्ड लेकर घूम रहे हैं, उसमें क्यूआर कोड बना हुआ है, JW करके उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है और उसी नाम से एक संस्थान चल रहा है। जब आप उसके क्यूआर को स्कैन करते हैं तो स्कैन करके सारा वो बाइबल और चर्च वगैरह के विषय में जानकारियां खुलकर आती हैं, जिससे मुझे लगता है कि हमारा भोला भाला हिंदू समाज बहुत सरलता से मतांतरित हो रहा है। लालच और प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपके घर में कोई बीमार है तो हम उसका इलाज करा देंगे, आपके बच्चों को अगर अच्छी हायर एजुकेशन चाहिए तो उनको पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, रोजगार भी देंगे। ये सब बातें वहाँ निकल कर आई हैं, तभी हमने इसकी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। यहाँ आने का उद्देश्य है कि देहरादून के अंदर धर्मांतरण ईसाइयों के माध्यम से बहुत तेज गति से चलाया जा रहा है। अब इन्होंने एक क्रिप्टो क्रिश्चियन के नाम से काम शुरू किया है, पहले से भी चल रहा है लेकिन अब उसको इन्होंने गति दी है। ये लोग क्या करते हैं कि नाम नहीं बदलते, अपनी जाति भी नहीं बदलते और ईसाई बन जाते हैं और ईसाई बनने के बाद अपने ही हिंदू समाज को वही लोग ईसाई बना रहे हैं जो पूर्व में ईसाई बने हैं, वो भी असली ईसाई नहीं है। JW करके एक संस्थान इन्होंने खोला है जो जापान से और आपका यूरोप से संचालित है और उसका एक कार्यालय देहरादून में भी खुला है। उसको ध्वस्त कराने की हमारी मांग है और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग।
तो वहीं हरिद्वार के आगामी कुंभ मेले और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में यात्रा मार्गों की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर भी विस्तार से चर्चाएं की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाए। प्रशासन ने कहा कि कुंभ और कांवड़ यात्रा दोनों ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हर स्तर पर सतर्कता और समन्वय बनाए रखना जरूरी है। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में यात्रा मार्गों की व्यवस्था जांची गई, साथ ही भीड़ नियंत्रण पर भी नजर बनाई गई और काम इसे लेकर तेज करने के भी निर्देश दिए गए। यातायात प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाए। प्रशासन ने कहा कि कुंभ और कांवड़ यात्रा दोनों ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हर स्तर पर सतर्कता और समन्वय बनाए रखना बेहद जरूरी है। से लेकर अभी तक जितना भी दिन है उसमें हमें सब कांवड़ यात्रा को लेकर आज एक बैठक की गई थी। इससे पूर्व भी एक बैठक कुंभ मेले के साथ जो कार्य हो रहे हैं उनको लेकर की गई थी। आज सभी डिपार्टमेंट्स को बताया गया कि वो अपना एक्शन प्लान बना ले कांवड़ मेले को देखते हुए, और चूंकि कांवड़ मेला जुलाई जो है लास्ट वीक में प्रस्तावित है, उस डेट से लेकर अभी तक जितना भी दिन है उसमें हमें समस्त कार्य जो ऑनगोइंग है, जैसे सीवर का काम है, एनएचए काम है, जितना हम कंप्लीट कर सकते हैं उनको युद्ध स्तर पे काम करेंगे। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए और साथ ही लोकल हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत का सामना न हो, इस हिसाब से ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट्स को बताया गया कि पिछले सालों के कांवड़ मेले के दौरान जो भी और बेहतर कार्य हम कर सकते हैं, जो सुझाव आए हैं या जो समस्याएं आई हैं उसको निराकरण करते हुए अपने कार्रवाई करें। देखिए, क्योंकि कांवड़ मेला मानसून के बीच में होगा और साथ ही काफी जगह हमने देखा है कि कार्य भी चल रहे हैं रोड पर, हाईवे पर, घाटों पर, और साथ ही कांवड़ यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी देखी है। इसको देखते हुए जो नए हमारे हाईवे तो उनका भी प्रयोग किया जाएगा, जो नए हमारे बाईपास कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको भी देखा जाएगा। नई पार्किंग स्थल भी हम चयनित कर रहे हैं। कुछ पार्किंग स्थल ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या आती है, उनकी जगह नई जगह भी चयनित की जा रही है। और साथ ही जो हमारे नए हाईवेज कंस्ट्रक्ट हुए हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है या रिंग रोड है या फिर यहाँ से बहादुराबाद से लेकर नजियाबाद का जो है हाईवे, उनको भी एजेंसीज को बोला गया कि अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करें। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर आज एक बैठक की गई थी। इससे पूर्व भी एक बैठक कुंभ मेले के साथ जो कार्य हो रहे हैं उनको लेकर की गई थी। आज तो वहीं देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कोतवाली नगर क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में चल रहे हाई प्रोफाइल जुए का भंडाफोड़ किया। एसएसपी को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से ताश की गड्डियां और साथ ही डाइस और 3,10,600 रुपए नगद बरामद किए। बताया गया है कि एक आरोपी अपने फ्लैट में यह अवैध जुआ संचालित कर रहा था और खुद भी इसमें शामिल था। सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं देहरादून के रायवाला क्षेत्र में हुई पानी की मोटर चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शिकायत मिलने पर कोतवाली रायवाला में मामला दर्ज किया गया था। वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन प्रहार के तहत एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना और सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान की। चेकिंग के दौरान रेलवे अंडरपास के पास जंगल क्षेत्र में आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी की गई पानी की मोटर बरामद की गई। आरोपी का संबंध सहारनपुर जिले से बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
तो वहीं देहरादून के नेहरू कॉलोनी सब्जी मंडी के पास तेज रफ्तार कार ने 3 फल ठेलियों को टक्कर मार दी। हादसे में ठेलियों पर रखे फल सड़क पर बिखर गए और संचालकों को आर्थिक नुकसान हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुआवजे को लेकर ठेली संचालकों को कार चालक पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। स्थिति तनावपूर्ण होने के पर स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच और स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में जुटी नजर आई। वहीं देहरादून के नेहरू कॉलोनी सब्जी मंडी के पास तेज रफ्तार कार ने 3 फल ठेलियों को टक्कर मार दी। हादसे में ठेलियों पर रखे फल सड़क पर बिखर गए और संचालकों को आर्थिक नुकसान हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुआवजे को लेकर आपको बता दें, ठेली संचालकों और कार चालक पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। स्थिति तनावपूर्ण होने पर स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच और स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी हुई है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।